ना पूछो जवानों से कि हमारी क्या कहानी है, ना पूछो जवानों से हमारी क्या कहानी है, हमारी तो बस इतनी सी ही पहचान है कि हम सभी लोग हिंदुस्तानी। आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में मुकाम आता है, आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। बड़ा खुश नसीब होता है जो देश के लिए काम आता है, बड़ा खुश नसीब होता है जो देश के लिए काम आता है। जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल संजीव क्लासेस पर स्वागत है। आप सभी को बहुत बेसब्री यानी इंतजार के बाद आज हम लेके आ चुके हैं आपका स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे का भाषण। यानी आप बहुत सारे वीडियो को खोज रहे थे, यानी बहुत सारे जगह पर आप ढूंढ रहे थे कि कहां से एक भाषण बढ़िया सा मिल जाए जिसे हम देख के या ट्यूशन या कॉलेज या स्कूल में हम भाषण अपना देख सके। तो आज फाइनली आपका इंतजार को हमने कर दिया है खत्म और आज हम लेके आ चुके हैं आपका स्वतंत्रता दिवस पर जोरदार भाषण। आप कैसे अपना भाषण से किसी भी मंच को गड़गड़ा सकते हैं, चलिए मैं सबसे पहले इसे आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम ये सब बताने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, आप वीडियो में बने रहिए, हम अभी बताता हूँ। इस वीडियो यानी इस भाषण में हम क्या क्या चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि हमारे भारत देश कब आजाद हुआ और हमारे भारत देश यानी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन ही क्यों झंडा फहराया जाता है और हमारे भारत देशों पर अंग्रेजों ने कैसे कैसे शासन किया, कैसे कैसे हमला किया, मुख्य बातों पर। चलिए मैं भाषण को अब प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले आप सभी लोग भाषण को बोलने से पहले यानी मंच पर बोलने से पहले, प्रस्तुत करने से पहले आप सभी को क्या करना है, एक शायरी बोलना है, जिससे क्या होगा कि वहां के जो लोगों होगा, देखने वाला दर्शक लोग होंगे, वो बहुत ही खुश होगा। तो सबसे पहले भाषण देने के लिए आपको एक शायरी बोलना है। शायरी कौन सा बोलना है, चलिए हम सभी लोग बताते हैं। पूछो जवानों से कि हमारी क्या कहानी है, ना पूछो जवानों से हमारी क्या कहानी है, हमारी तो बस इतनी सी ही पहचान है कि हम सभी लोग हिंदुस्तानी हैं। ऐसे आपको एक स्पीच देना है और आगे बढ़ना है। ऐसे अगर आप स्पीच एक दे देते हैं, उसके बाद आपको क्या बोलना है, चलिए उसके बाद आपको जो अपना इंट्रोडक्शन देना है दे दीजिएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन देने के बाद आप स्टार्ट कीजिएगा। ऐसे स्टार्ट कीजिएगा कि मेरे प्रिय आदरणीय शिक्षक गण और मेरे प्रिय भाई बहनों साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ऐसे आपको इंट्रोडक्शन देना है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम सब भारतवासी 78वां स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं और आज यहाँ प्रेजेंट है, यानी आज हम सभी शिक्षक गण या भाई बहनों साथियों यहाँ पे उपस्थित है 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए। और हमारे भारत देश इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 के दिन ही आजाद हुआ था। चलिए जानते हैं कैसे आजाद हुआ था और हमारे जो देश के वीर योद्धा था उसके हमारे भारत को आजाद कराने में क्या क्या भूमिका रहा और हम स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त के दिन ही क्यों मनाते हैं, इस मुख्य बातों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम एक शायरी बोलना चाहता हूँ जो हमारे देश में जो हमारे देश के वीर योद्धा थे, जो हमारे देश को आजाद कराने में अपनी प्राण तक बलिदान दे दिए, प्राण तक निछावर कर दिए, उसके लिए एक शायरी पेश करेंगे और फिर आगे चर्चा करेंगे। क्या शायरी प्रस्तुत करेंगे आप सभी लोग सुनिए। आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में मुकाम आता है, आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। बड़ा खुश नसीब होता है जो देश के लिए काम आता है, बड़ा खुश नसीब होता है जो देश के लिए काम आता है। ये आपको शायरी वहां पे पेस्ट करना है और फिर अब आगे जो कैसे हमारे भारत का भूमिका रहा, आजाद कैसे हुआ, इस मुख्य बातों पर आप चर्चा करने वाले हैं। चलिए आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए और इसी प्रकार आपको सेम टू सेम आपको बोलना है। सबसे पहले क्या बोलना है आप सभी को पता ही होगा, हमारे भारत देशों पर अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। कब्जा कैसे किया था, तो हमारे जो ब्रिटिश सरकार थे वह हमारे भारत देश में व्यापारी के उद्देश्य से आया था और यहाँ भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर और खराब होने के कारण यहाँ भारत देश पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमाने लगा। और क्या हुआ, भारत में आर्थिक स्थिति खराब के कारण हमारे भारत देश को अपना गुलामी बना लिया और भारत के लोगों को गुलामी की जिंदगी जीने, भारत के जो देश के लोग था और उनकी गुलामी की जिंदगी जीने लगा। धीरे धीरे ऐसे जीते जीते भारत के जो देश के लोगों को में भी एक उभरा जगा कि हम भारतवासी किसी का गुलामी नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे जब होते गया तो हमारे भारत के जो वीर योद्धा सब थे, जो हमारे भारत के जो वीर पुरुष सब थे, उन्होंने वादा किया कि हम ब्रिटिश सरकार यानी जो भारत यानी जो अंग्रेज है उनसे हम युद्ध करेंगे और युद्ध का उसके खिलाफ ऐलान कर देता है। और हमारे देश के वीर लोग अंग्रेजों के सामने खूब लड़ता है, उनके सामने घुटना नहीं टेकते हैं। तकरीबन 200 वर्षों तक हमारे भारत के लोग, भारत के वीर योद्धा अंग्रेजों को खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और इस 200 वर्षों में हमारे भारत के कितने वीर पुरुष, कितने वीर योद्धा शहीद हो जाते हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस,
भगत सिंह इत्यादि जैसे वीर योद्धा शहीद हो जाते हैं, और तभी भी भारत के जो लोग होता है वह हार नहीं मानता है। फिर भी भारत के जो लोग होता है वह ब्रिटिश सरकार अंग्रेजों के खिलाफ जंग का लड़ाई करते रहता है। तो बाद में जब लड़ाई करते करते क्या होता है, जो वहां के सरकार यानी जो अंग्रेज के यानी जो ब्रिटिश सरकार थे, वो ब्रिटिश सरकार को कि अब लगने लगा कि हम अब भारत देश को अत्यधिक दिन तक कब्जा नहीं कर सकते, यानी गुलामी बना के नहीं रख सकते हैं। जब अंग्रेजों सरकार यानी ब्रिटिश सरकार को लगने लगा कि अब हम अधिक दिन भारत सरकार यानी भारत देश को गुलाम नहीं बना सकते हैं, तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया, वहां के जो ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नर को आदेश दे दिया, ब्रिटिश गवर्नर है आपका लॉर्ड माउंटबेटन को, वह आदेश दे दिया कि जाइए आप 30 जून 1947 को ही भारत को आजाद कर दीजिए। लेकिन वहां के जो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन उस दिन 30 जून 1947 को आजाद न करके उस दिन को आगे बढ़ा दिया। आगे कब बढ़ाया, वह आगे 15 अगस्त 1947 को बढ़ा दिया, और 15 अगस्त को ही भारत को ही हमारी आजादी मिली है। सबसे पहले यहाँ पे एक भी क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे भारत देश को लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त के दिन ही क्यों आजाद किया। तो लॉर्ड माउंटबेटन के लिए 15 अगस्त शुभ का दिन होता था, उसके लिए बहुत मंगलमय दिन होता था। लेकिन एक बात और था, जो हमारे भारत के वीर पंडित वीर योद्धा सब थे, उनके लिए 15 तारीख अमंगल था, यानी अशुभ दिन माना जाता था। इसीलिए क्या किया गया, हमारे भारत देश को 15 को आजाद न करके 14 और 15 की रात्रि यानी आधा रात में उसे झंडा फहराया गया। कहाँ फहराया गया, भारत में 14 और 15 के बीच हमारे जो लाल किला, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो दिल्ली में लाल किला पर अपन प्रथम झंडा फहराए, और उसी दिन से हमारे भारत देश आजाद हो गया। इसी बात को ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत देश 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हुआ था। इसी दिन से क्या हुआ कि हमारे जो भारत के लोग थे वो अपना जिंदगी खुलेआम जिंदगी जीने लगा, और हमारे भारत देश आजाद हो गया। इसी प्रकार आपका कहानी था। कैसा लगा यह आपको भाषण जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको यह भाषण कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।